तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक इन नीट एग्ज़ाम। दूसरा जो क्वेश्चन वो है कि इज एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक सफिशिएंट टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन नीट एग्ज़ाम। यानी कि क्या एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक जो है वो पूरा फुल स्कोर करने के लिए नीट एग्ज़ाम में सफिशिएंट है, और अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से देखा जाए तो लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं बुक से डायरेक्टली एग्ज़ाम में। तो जितने बच्चे भी नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होता है, और बहुत सारे लोग बहुत जगह से मिसगाइडेड होते हैं। वो एनसीईआरटी बुक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें इसका आंसर मिल जाएगा, क्या हमें एनसीईआरटी से बाहर जाना चाहिए, क्या हमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो कितनी चीज़ें बाहर से पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। इसका आंसर ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से तो नहीं बोल सकते कि कुछ भी हम बोल दें और उसको सीधे मान लिया जाए। हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की। तो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है नीट एग्ज़ाम के लिए, और अगर सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ा जाए तो कितने क्वेश्चंस हम नीट एग्ज़ाम में पूरी तरीके से सही करके आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, एनालिसिस देखते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर की। तो मैं पिछले 4 सालों के प्रीवियस ईयर का मैंने एनालिसिस किया, और जिसका मैं डाटा आपके सामने यहाँ रखता हूँ। नीट 2018 में नीट के एग्ज़ाम में 90 में से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। इसको बोल सकते हैं कि मतलब एनसीईआरटी से थे 80 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। सिर्फ 10 क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी गए थे। नीट 2019 में 84 क्वेश्चन 90 में से एनसीईआरटी में से ही थे। सिर्फ 6 क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी गए थे, और ये 84 में से मैक्सिमम तो डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे, लेकिन थे 84 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही। नीट 2022 सॉरी नीट 2020, इसमें क्या था, इस साल लगभग 88 तो बिल्कुल डायरेक्ट थे, 2 क्वेश्चन इनडायरेक्ट थे, लेकिन थे 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही। बात करते हैं नीट 2021 की, 2021 की बात करते हैं। तो 2021 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। पहले 90 क्वेश्चन आते थे, 2021 में पैटर्न को चेंज किया गया। अब 100 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी के, जिसमें से 97 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही थे। तो देखिए, इस एनालिसिस से कंक्लूजन क्या निकला है, इस एनालिसिस से हमें पता क्या चला है। इस एनालिसिस से हमें ये पता चला कि हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी पे ही, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। उससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है जो कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए सिर्फ टाइम वेस्टेज हो रहा है, कुछ नहीं है। क्योंकि उससे ना ही कोई क्वेश्चन आएगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी कंज्यूम होगा, और उससे क्वेश्चन आने वाला है नहीं। 90% 95% चांस है कि जो भी आप उसके बियॉन्ड पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के, वो सिर्फ वेस्ट जाने वाला है, उससे कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। तो उसमें जो आप एनर्जी लगाएंगे, जो टाइम लगाएंगे, सब बेकार जाएगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है कि ये देखिए, इस एनालिसिस के हिसाब से आपको ये पता चल रहा होगा कि जितने ईयर वाइज बढ़ते जा रहे हैं एनसीईआरटी का वेटेज बढ़ता जा रहा है। 2018 में तो फिर भी 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जाता था, 19 में लगभग 6 क्वेश्चन के करीब गया, 20 में तो पूरा ही पूछ लिया, 21 में भी सिर्फ 3 क्वेश्चन बाहर गए। तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि लगभग 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से,
या यूट्यूब से, जहाँ भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ पढ़ाया जा रहा है, आपको अभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम कंजप्शन लेगा और आपका टाइम वेस्ट जाएगा वहाँ पे। तो आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है और उसकी ईच एंड एवरी लाइन को समझना है। अब मैं यहाँ पे ये बात नहीं कह रहा हूँ कि उसकी एक लाइन को आपको याद करना है या फिर रीड करना है, नहीं नहीं, समझना है, हर एक लाइन को समझना है उसके, और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ये इसका कंक्लूजन हुआ। इस जो दो ऊपर के जो क्वेश्चन थे उनका आंसर यही है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है और उसकी हर एक लाइन को समझना है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है नीट एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ने का आपने मूड बना लिया तो फिर आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी? देखिए, जब एनसीईआरटी पढ़ना आप शुरू करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले दिक्कत तो ये होती है एनसीईआरटी पढ़ने में, एनसीईआरटी बुक पढ़ने में, कि वो पैराग्राफ फॉर्म में दी होती है। तो क्योंकि उसने पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ था, कई बार पढ़ते वक्त ना उसकी कई लाइन मिस कर जाते हैं हम, कई लाइन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, और एग्जामिनर ये जानता है कि कहाँ पर इस बुक को पढ़ते हुए बच्चे फेड अप फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, तो वहाँ से ही क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर वहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो पहली दिक्कत तो यह है कि वो पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, जिसकी वजह से उस बुक को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो पॉइंट फॉर्म में होता, बुलेट फॉर्म में होता, तो उसको समझना आसान होता, बट वो पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको पढ़ने में कई बार बोरियत फील होती है, कई बार हम थक जाते हैं बहुत जल्दी, और जल्दी इसको समझ में नहीं आती है बुक। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको समझा नहीं जा सकता, बट ईजिली समझा नहीं जा सकता, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में दी होती है, कई बार लाइन मिस कर जाते हैं। तो पहली दिक्कत तो ये है कि पैराग्राफ फॉर्म में रहती है। दूसरी दिक्कत ये है कि उसको ईजिली समझा नहीं जा सकता। और जो तीसरी और जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आज के समय में समझ में आती है एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, वो ये है कि आपको जितने यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि एनसीईआरटी बायोलॉजी वो पढ़ाएंगे, वो आपका टाइम बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन होता है आपका। एक चैप्टर को ख़त्म करने में लगभग 5 से 6 घंटे लगा देते हैं। अब एनसीईआरटी के एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए जहाँ आपके 5 से 6 घंटे या 7 घंटे कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये तो एक स्मार्ट स्टडी हुई नहीं। इस तरीके से आप देख लो तो पूरी बायोलॉजी ख़त्म करने में आपको कितना समय लग जाएगा। और ये एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में है। यहाँ पे मैं बहुत यूट्यूब चैनल्स की भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और उनकी भी बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। वहाँ पे भी एक छोटे छोटे चैप्टर को ख़त्म करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे लगा देते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपकी तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। मैं इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो बुलेट फॉर्म में एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझाया गया होगा, पॉइंट वाइज एक एक लाइन को समझाया गया होगा। ईजिली इसको समझाने की कोशिश करूँगा मैं, कि आप तक उसका जो कंटेंट है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो ईजिली पहुँच सके इन बुलेट फॉर्म, नॉट पैराग्राफ फॉर्म। बुलेट फॉर्म में उस पॉइंट को, सीधे कीवर्ड को आपको रिटेन करना है दिमाग में कि इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है टाइम कंजप्शन। आप एक वीडियो देखना स्टार्ट करते हो किसी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे, किसी एक चैप्टर को आप उठाते हो, 6 घंटे 7 घंटे आपके चले वेस्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि उस टाइम कंजप्शन को कम कर दूँ, उसको मैं 6 घंटे से घटाकर 1 घंटे 1.5 घंटे में एक चैप्टर, मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बड़ा चैप्टर है तो इसमें वो चैप्टर निपटा के आगे बढ़ो, क्योंकि आपको बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने हैं बायोलॉजी में। इसके अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है। तो बायोलॉजी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, की पॉइंट और कम समय में, यानी कम समय में बायोलॉजी को पढ़ना है, डायरेक्ट उसके की पॉइंट्स पढ़ने हैं, बुलेट फॉर्म में पढ़ना है और उसको डायरेक्टली दिमाग में रिटेन कर लेना है। तो इस चैनल पे आपके ये तीनों प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूँ।